हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका टीबीजीएम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पदार्थ या फिर द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं। इसके बारे में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं या पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं वे पदार्थ कहलाती हैं। मतलब वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं वे सभी जो वस्तुएं हैं वो क्या हैं, पदार्थ कहलाती हैं। और जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पदार्थ की जो पहली अवस्था होती है वो होती है ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन, ठोस, द्रव और गैस। ये मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहा। तो ये क्या है कि ये ठोस के अणु, जो ठोस के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। लेकिन जो क्या होते हैं, द्रव के अणु होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। और गैस की बात करें तो गैस के जो अणु होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर होते हैं। मतलब जो गैस के ठोस के अणु होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, जो द्रव के अणु होते हैं वो बहुत थोड़ा सा दूर होते हैं, और जो गैस के अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ये क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, हम पहला बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहला है ठोस। ठोस क्या होती हैं? तो ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकृति, ठोस द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकृति दोनों निश्चित होते हैं। ठोस में दृढ़ता होती है, रिजिडिटी, या फिर गर्म करने पर गैस पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। जो ठोस होते हैं वो क्या है, पिघलने पर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। वो क्या है, ठोस बहते नहीं हैं। जैसे क्या है, लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ इत्यादि सभी जो पदार्थ हैं ये क्या है, ठोस अवस्था कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका कि द्रव। द्रव अवस्था किसे कहते हैं? कि द्रव द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु क्या है, आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं वह उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है। गर्म करने पर द्रव गैस अवस्था में बदल जाते हैं। जो द्रव होते हैं वो क्या है, गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तथा ठंडा करने पर द्रव ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे ही हम क्या है, द्रव को ठंडा करेंगे तो वो ठंडा करने पर क्या होंगे, द्रव ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि गैस। लेकिन उससे पहले हम थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे द्रव के। तो द्रव का जो एग्जाम्पल है, जो जल है, जल क्या है, द्रव का एग्जाम्पल है पारा, मरकरी, और तेल, दूध इत्यादि। ये सभी जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं? द्रव के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है गैस। गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। गैस की आकृति तथा आयतन वही हो जाते हैं जो बर्तन की होती है। जो बर्तन की आकृति होती है नीचे की, वही आयतन हो जाता है उसका, वही आकृति हो जाती है। आकृति तथा आयतन जिससे क्या है, जिसमें कि गैस भरी जाती है। ठंडा करने पर गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है और ये क्या है, गैस कहलाती है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं? वायु, ऑक्सीजन, भाप इत्यादि सभी क्या है, गैस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जो ऊर्ध्वपातन होता है ये किसे कहते हैं? वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। तथा यह जो क्रिया होती है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। तथा यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, कि जो कपूर है, कपूर, आयोडीन, नौशादर, इन सभी को गर्म करेंगे तो ये गर्म करने पर क्या होंगे, बिना द्रव में बदले सीधे गैस के फॉर्म में क्या है, चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि किसे कहते हैं? ठीक है, हम जानेंगे इसमें कि चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है और किस प्रकार से यह विधि काम करती है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर्स। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका कि चुंबक के द्वारा किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। चुंबक के द्वारा किसी मिश्रण में चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की जो विधि है
वो क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। इस विधि के द्वारा उन पदार्थों के मिश्रणों के अवयवों को पृथक करते हैं जिसमें एक चुंबकीय पदार्थ अवश्य उपस्थित हो। इस मिश्रण के पास जब चुंबक लाते हैं तो चुंबकीय पदार्थ चुंबक से चिपक जाते हैं। जब क्या है, इस मिश्रण के पास में चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं, मिश्रण के पास चुंबक लाते हैं तो चुंबकीय जो पदार्थ है वो क्या है, चुंबक से चिपक जाते हैं। जैसे क्या है कि जब लोहे के बुरादे और बालू के मिश्रण को एक उथले बर्तन में लेकर इसको चुंबक के संपर्क में लाते हैं तो और लोहे के जो कण होते हैं चुंबक पर चिपक जाते हैं तथा बालू से अलग हो जाते हैं। जो लोहे के जो कण है वो क्या है, चुंबक पे चिपक जाएंगे और बालू से क्या है, अलग हो जाते हैं। यही जो विधि है वो क्या कहलाती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो डायग्राम के माध्यम से मैंने ये आपको शो कर रखा है। ठीक है, ये क्या है, ये इसका एक चुंबक है, ये चुंबक है इसमें, इसका ये क्या है, एन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, ये तो ये लोहे का बुरादा है, ये क्या है, लोहे का बुरादा, ये लोहे का बुरादा है और लोहे का बुरादा प्लस गंधक प्लस नमक यहाँ पे, तो ये जो चुंबक है वो क्या करेगा, लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं। ये जो क्रिस्टलीकरण होता है वो क्या होता है, चलिए देखते हैं आंसर्स क्या है इसका। यह विधि द्रव में विलेय ठोस को शुद्ध व पृथक करने में प्रयोग की जाती है। जो विधि होती है क्रिस्टलीकरण की, इस विधि का जो प्रयोग है द्रव में विलेय ठोस को व शुद्ध को पृथक करने में प्रयोग की जाती है। अशुद्ध ठोस अथवा मिश्रण की अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है। अशुद्ध ठोस अथवा मिश्रण को अधिक से अधिक मात्रा में गर्म द्रव में घोलते हैं। इसमें क्या है, चलिए थोड़ा दोबारा देखते हैं इसको, कि यह विधि द्रव में विलेय ठोस को शुद्ध व पृथक करने में प्रयोग की जाती है। जो अशुद्ध ठोस होता है अथवा मिश्रण को अधिक से अधिक मात्रा में गर्म करने में घोलते हैं और इस घोल को फिल्टर पेपर से छानते हैं तथा प्राप्त विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, फिटकरी, मिश्री इत्यादि इस विधि द्वारा ही बनाए जाते हैं। इस विधि के द्वारा क्या है, क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा ही क्या है, ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि तल छठीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तल छठीकरण प्रक्रिया से आशय यह है कि द्रव से अविलेय ठोसों के मिश्रण से, जो द्रव है द्रव में अविलेय ठोसों के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना ही क्या है, तल छठीकरण की जो क्रिया है वो कहलाती है। इसका जो एग्जाम्पल है, रेत मिले बीकर को जिसमें पानी भरा हो को हिलाने पर क्या है, रेत नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है और पानी को छड़ के सहारे धीरे धीरे निथारते या बिना हिलाए हुए दूसरे बीकर में डाला जाता है और साफ पानी दूसरे बीकर में और जो रेत पहले बीकर में ही रह जाती है। मतलब जो एक बीकर लेते हैं उस बीकर में क्या है, बालू और पानी, तो पानी क्या है ऊपर और बालू नीचे। उस पानी को क्या है आप थोड़े हिलाने के बाद रख देते हैं उसको, फिर जो पानी है उसको एक दूसरे बीकर में डाल देते हैं। इससे क्या है, ये जो बालू और पानी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जब द्रव में चीनी घोलते हैं तो द्रव के कणों के बीच चीनी के कण समा जाते हैं, परंतु द्रव का जो आयतन है वह नहीं बढ़ता है, अतः पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। मतलब जो परमाणु है तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यह क्या है, परमाणु कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भंगुर तथा घातवर्ध पदार्थ किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि भंगुर तथा धातुवर्ध पदार्थ किसे कहते हैं।
चलिए देखते हैं कि भंगुर और जो घातवर्ध पदार्थ हैं वो किसे कहते हैं। यदि विभिन्न पदार्थों को हथौड़े से पीटा जाए तो कुछ पदार्थ, यदि क्या है, विभिन्न पदार्थों को हथौड़े से पीटा जाए तो कुछ पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और अम्ल में क्या है, पूर्ण बन जाते हैं। ऐसे पदार्थों को भंगुर कहते हैं। जैसे क्या है, कोयला, गंधक और कांच आदि जो भंगुर पदार्थ हैं, ये क्या है, भंगुर पदार्थ। इन सभी पदार्थों को क्या, हथौड़े से पीटने पर ये क्या होंगे, टुकड़ों में टूट जाएंगे। नेक्स्ट है कि धातुवर्ध पदार्थ क्या है, कुछ पदार्थ हथौड़े से पीटने पर पतली चद्दर के रूप में फैल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या है, धातुवर्ध पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों के तार भी बनाए जा सकते हैं, अतः ये पदार्थ तन्य भी होते हैं। अधिकतर धातुएं धातुवर्ध और तन्य होती हैं। जैसे क्या है, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि जो पदार्थ होते हैं ये क्या है, धातुवर्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है।